नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2025 जिसमें कि मैं आपको टॉप 3600 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चला रहा था, इसका पार्ट नंबर 2 लेकर आ गया हूँ। हर सेट में मैं आपको, हर पार्ट में आपको मैं टॉप 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लेते हो एग्जाम से पहले, करंट अफेयर्स में आपके 100% मार्क्स डन हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर क्लास लेनी है, करंट अफेयर्स बाय रवि से जाके आप ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए, तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। 25,000 जीके जीएस की बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको मिल जाती है। raviaditipublication.com वेबसाइट से आप बाई कर सकते हो। इसी के साथ हमारी जो पीडीएफ की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारा वार्षिकांक भी मिल जाता है 6,666 क्वेश्चन वाला 2024 का। बाकी 11,000 जीके जीएस का आपको पीडीएफ चाहिए पार्ट वाइज, वो भी आपको मिल जाता है। रवि स्टडी आपको अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ मिल जाता है। इसी के साथ ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी हुई 3600 की, ये आप एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाता है, ठीक है, एक मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक ने। कर्नाटक की टीम ने 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। अगर हम कंप्लीट लिस्ट की बात करते हैं, 32वां संस्करण खेला गया है। आयोजन हुआ इसका 21 दिसंबर से 18 जनवरी 2025 तक। विजेता टीम रही है कर्नाटक के कप्तान मयंक अग्रवाल। उपविजेता विदर्भ की टीम रही है। प्लेयर ऑफ द मैच समरन रविचंद्रन को चुना गया और प्लेयर ऑफ द सीरीज करुण नायर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 139। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2025 में कुल मिला के 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। इस साल 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड घोषित किए गए हैं। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी, 13 हस्तियाँ ऐसी हैं जिनको मरणोपरांत मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देता हूँ कि 7 पद्म विभूषण जो विनर हैं वो कौन कौन हैं। श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, इनको लोक कार्य के क्षेत्र में, चंडीगढ़ से हैं ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, इनको कला के क्षेत्र में, गुजरात की हैं ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। नेक्स्ट है श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में मिलेगा इनको। श्री एम.टी. वासुदेवन नायर, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, केरल के हैं ये। श्री ओसामू सुजुकी, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, विदेशी हैं ये, जापान देश के, लेकिन इनको मरणोपरांत मिल रहा है। 7वीं विजेता हैं श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको मरणोपरांत मिलेगा, कला के क्षेत्र में, बिहार की हैं ये, ठीक है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। तो फ्रेंड्स, टोटल मिला के 7 पद्म विभूषण विजेताओं के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सैयद अनवर खुर्शीद को। सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 मनाया गया है। भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए फ्रेंड, 2025 से उसकी थीम है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, इंग्लिश में होगा यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, निकोलस मादुरो। वेनेजुएला की बात कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी इसकी कराकस है, मुद्रा है वेनेजुएला बॉलीवर और राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, FC बार्सिलोना।
फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 जो है ये जीत लिया है। डिटेल में समझते हैं। सऊदी अरब में आयोजित स्पेनिश सुपर कप के रोमांचक फाइनल में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-2 से हराया है। विजेता बार्सिलोना रही है, उपविजेता रियल मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 15 जनवरी को। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। देखिए, जो भारतीय सेना दिवस है 2025 की थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी केरल। डिटेल में समझते हैं। साल 2025 में केरल के कोझिकोड जिले के कप्पड़ बीच और कन्नूर जिले के चाल बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यह प्रमाणन डेनमार्क स्थित पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए तुहीन कांता पांडे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा को। डिटेल में समझते हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भारत के नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया है। इस पत्रिका ने ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को दूसरा स्थान दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI एक्शन समिट में शामिल होंगे? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी फ्रांस में आयोजित किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI एक्शन समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक्शन समिट में भाग लेने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन करेंगे, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 यानी कि जो रिपब्लिक डे का परेड होगा 2025 का, उसके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और फ्रेंड्स, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन चीफ गेस्ट रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रबोवो सुबियांतो। और ये कौन है? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए भारत। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। डिटेल में समझते हैं। प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ का आगाज पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी 2025 से हो गया है, जो 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन में मिले अमृत कलश के लिए देवासुर संग्राम में जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, उनमें हरिद्वार, उज्जैन व नासिक के साथ प्रयागराज भी है। इन्हीं चारों स्थान पर कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अमिताभ कांत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए प्रभतेज सिंह भाटिया। प्रभतेज सिंह भाटिया जो हैं BCCI के नए कोषाध्यक्ष बने हैं। 12 जनवरी 2025 को BCCI ने देवजीत सेकिया को सचिव और प्रभतेज सिंह भाटिया को कोषाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना है। BCCI की बात करते हैं, दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है।
अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है, इस यूनिफॉर्म का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हिम कवच। डिटेल में समझते हैं, डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है, इस यूनिफॉर्म का नाम है हिम कवच। हिम कवच एक बहुत बहुपरत वाली वस्त्र प्रणाली है जिसे +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं, 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का पहला संस्करण नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ। विश्व कप का उद्घाटन भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने किया है। इसका आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में हुआ। पुरुषों और महिलाओं टीम की जो विजेता रही है वो भारत रही है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, खो खो विश्व कप की मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो आपको खो खो विश्व कप 2025 ठीक है लिखना है और आगे रवि सर आप लिख दोगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो रवि स्टडी जी के चैनल पे ही अपलोडेड है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रशांत कुमार सिंह मणिपुर के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिशन मौसम। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD 15 जनवरी 2025 को अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया है। मिशन मौसम का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करके भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या यूटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेड मोर टनल या बोल सकते हो सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। डिटेल में समझते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनी रणनीतिक जेड मोर टनल का उद्घाटन किया है। इसका नाम सड़क के जेड आकार के खंड पर रखा गया है। यह 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग लद्दाख क्षेत्र को पूरे साल सड़क मार्ग से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आयरलैंड। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। भारतीय महिला टीम ने आयरलैंड के खिलाफ राजकोट के मैदान में 435 पर 5 स्कोर बनाया। 435 रन का स्कोर बनाया। ये भारतीय टीम का अभी तक का सर्वोच्च स्कोर है। आपको बताना चाहता हूँ, महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की टीम के नाम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जनवरी 2025 में किसने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पिन क्लास की आखिरी पनडुब्बी INS वागशीर सौंप दी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। डिटेल में समझते हैं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने 9 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट P75 की छठी स्कॉर्पिन पनडुब्बी वागशीर भारतीय नौसेना को सौंप दी है, जिसे बाद में INS वागशीर के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारे प्यारे भारत ने। डिटेल में समझते हैं, भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित किया है। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन इस श्रेणी में सबसे शक्तिशाली है। भारतीय हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का जो आउटपुट है वो 1200 हॉर्स पावर का है। इस इंजन का पहला ट्रायल हरियाणा में जिंद सोनीपत मार्ग पर करने की योजना है और इसका जो संचालन है वो तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब इसे विकसित किसने किया है? तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत। डिटेल में समझते हैं, वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत डॉकिंग क्षमता विकसित करने और परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत ने स्पैडेक्स मिशन के तहत चेजर और टारगेट नाम के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करके यह उपलब्धि हासिल की है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण मिश्रा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किसके द्वारा निर्मित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी DRDO के द्वारा। डिटेल में समझते हैं। 14 जनवरी को भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का फील्ड परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगट गाइडेड मिसाइल है। यह परीक्षण भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में DRDO द्वारा पोखरण फील्ड रेंज में किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में किस देश के उत्तरी मालुकू में माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेबनान देश के। लेबनान की बात करते हैं, किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। राजधानी इसकी बैरूत है। मुद्रा है लेबनानी पाउंड। अगला क्वेश्चन करते हैं। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सिंगापुर। डिटेल में समझते हैं। नवीनतम हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के धारक के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। दूसरे स्थान पे जापान है। और आपको बताना चाहता हूँ भारत का रैंक 85 है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, पूरे साल में 3 बार जारी होगा। ठीक है, तो हर बार इंडिया की रैंक अलग अलग मिलेगी। जैसे भी 85 आ गया, कभी आपको 82 मिल जाएगा, कभी 81 मिल जाएगा, मतलब कि हर बार आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मंथ मेंशन कर दिया है कि जनवरी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, इंडियन बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी विनोद कुमार। अगर हम बात करें इंडियन बैंक की, इसका टैगलाइन क्या है? आम आदमी का बैंक। मुख्यालय इसका चेन्नई में है। स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना शुरू की है। गोवा इस प्रमुख योजना को शुरू करने वाला हरियाणा के बाद दूसरा राज्य बन गया है। यह बीमा सखी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा शुरू की गई है। इसे 18 से 70 वर्ष की उम्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 10वीं कक्षा पास है। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर S जयशंकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए OP सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 20वें मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए मो फराह को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के अध्यक्ष व सह प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। नाल्को की बात करते हैं, 1981 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय भुवनेश्वर ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन है, ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का जो दूसरा संस्करण है, इसका आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मलेशिया। डिटेल में समझते हैं। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का जो दूसरा संस्करण है 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित किया गया। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 में भारत के कप्तान निक्की प्रसाद हैं। अगर हम बात करें ICC की, पूरे विश्व में जो क्रिकेट का खेल होता है ICC रेगुलेट करता है। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय दुबई UAE में है। अध्यक्ष जय शाह हैं। CEO हैं ज़ियोफ अलारडेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को।
अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति सुजय पॉल को। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह को। डिटेल में समझते हैं। आईसीसी ने भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उनके असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देते हुए भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिसंबर 2024 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया। इसी के साथ जो ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर हैं जिनका नाम है एनाबेल सदरलैंड, या आप इनकी फ़ोटो देखिए, को दिसंबर 2024 के लिए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भार्गवास्त्र। ये आपको ध्यान रखना है। भार्गवास्त्र जो है ये आपको बताना चाहता हूँ कि स्वदेशी प्रणाली है जिसका उद्देश्य क्या है? झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए। भारत ने झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए अपनी पहली माइक्रो मिसाइल प्रणाली भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। प्यूमा की बात करते हैं, 1948 में स्थापना हुई थी। रुडोल्फ डासलर इसके संस्थापक है। मुख्यालय जर्मनी में है और आप सभी को पता है प्यूमा जो है ये स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बनाती है। पीवी सिंधु हमारे देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स के लिए पश्चिम एशिया की प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी अरब प्लास्ट का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंजू बॉबी जॉर्ज को। डिटेल में समझते हैं। लंबी कूद की महान एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एएफआई की स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सचिव संदीप मेहता हैं। अध्यक्ष हैं आदिल सुमीरवाला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय सेना। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया। 16 से 19 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। आयोजन हुआ है कहाँ पर? भारत की उत्तरी सीमाओं पर। नेक्स्ट है, पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नृपेंद्र मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में ग्रैंड स्लैम के सर्वाधिक 430 मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच, जो कि हैं सर्बिया देश के। जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम में सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने दूसरे दौर में जीत के साथ 430 मैच खेले हैं और 379 में जीत हासिल की है। नोवाक जोकोविच ने 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में इतने मुकाबले खेले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जॉन महामा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घाना। राजधानी है इसकी अकरा। मुद्रा है इसकी घाना सैडी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बेंगलुरु मेट्रो रेल। अगला क्वेश्चन है, आशीष नेथानी को किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तराखंड हाईकोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल आशीष नेथानी ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उन्हें उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है घोनाथन नरेंद्र, ने शपथ दिलाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेज, अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर के एस चौहान। ये आपको ध्यान रखना है। पुस्तक का नाम है पार्लियामेंट
पावर्स, फंक्शन एंड प्रिविलेज। ठीक है, पूरा को याद नहीं रखना, इतना याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश ने अपने सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सिंगापुर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2025 में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत मंडपम, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल राज्य में। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत पूर्वी भारत की पहली देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गरपंचकोट क्षेत्र के पंचेत पहाड़ी पर किया गया है। यह लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, पुणे और तमिलनाडु में कवलूर के बाद भारत की छठी ऐसी वेधशाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और गरपंचकोट पहाड़ियों में स्थापित वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत की पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिक्सेल। बात करते हैं पिक्सेल की। फरवरी 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। CEO हैं अवैश अहमद। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25वां स्थान है भारत का। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में QS द्वारा जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक 25वीं है। ठीक है, ओवरऑल रैंक कितनी है? 25वीं, जबकि फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में दूसरा स्थान है। टॉप 3 बात कर लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे, इंग्लैंड नंबर 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पे और भारत का स्थान क्या है? 25वां। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल फ्री मिल जाता है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, या फिर कोई भी आपको नोट्स चाहिए, जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसा आपको नोट्स चाहिए, तो रवि स्टडी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है। इसका नया नाम क्या है? इसका क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इंदिरा भवन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन देश। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में चीन ने तिब्बत में सफ़ेद सोने के नाम से मशहूर लिथियम के बड़े भंडार की खोज की है और इसी के साथ चीन अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखने वाला देश बन गया है। इस खोज के बाद चीन के पास दुनिया की कुल लिथियम भंडार का 16.5% है। लिथियम भंडार के मामले में चीन से आगे सिर्फ चिली देश है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में परशुराम कुंड मेला 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। डिटेल में समझते हैं। राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जनवरी 2025 को पार्थ योजना, पार्थ का फुल फॉर्म क्या है? पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, लॉन्च की है। इन सेंटर्स पर केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना में जाने के इच्छुक युवाओं को फिजिकल व मेंटल ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। यह पार्थ सेंटर विभाग के उन परिसरों में स्थापित किए जाएंगे जहाँ एथलेटिक्स ट्रैक हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में अमेरिका के शहर में जंगल की आग तेज़ी से फैलने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉस एंजल्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जोरान मिलनोविच को किस देश के राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोएशिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में जारी टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता।
डिटेल में समझते हैं। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार कोलकाता ने बेंगलुरु, पुणे और मुंबई को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर बन गया है। टॉप 3 देखिए, कोलकाता नंबर 1 पे, बेंगलुरु नंबर 2 पे, पुणे नंबर 3 पे है। नेक्स्ट है, वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। स्मृति मंधाना ने आयरलैंड के खिलाफ 41 रन की पारी खेलकर, जिससे वह वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इसके अलावा वनडे में 4000 रन बनाने वाली स्मृति मंधाना ने 15वीं खिलाड़ी बन गई हैं और भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी हैं। पहली कौन है? मिताली राज। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्मृति मंधाना जो है वनडे में 100 से कम पारियों में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन में ये करवाया कि सबसे तेज 4000 रन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 की शुरुआत कहाँ पर हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस शहर में शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलोकरी, दक्षिण दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ। और फ्रेंड्स, ये जो मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें हैं कहाँ पर है? हैदराबाद में। और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट है, किस राज्य के वन विभाग ने गरुड़शी प्रणाली FIR प्रणाली की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के वन विभाग ने गरुड़शी ऑनलाइन FIR प्रणाली की शुरुआत की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य यूटी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ओडिशा। नेक्स्ट है, किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र के लिए 6ठा परमाणु रिएक्टर भेजा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। अगला क्वेश्चन है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इसके लागू होने की उम्मीद कब तक की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, अवनियापुरम जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। अवियानीपुरम जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो 14 जनवरी 2025 को मदुरै में शुरू हुआ है। यह वार्षिक सांड प्रशंसनम कार्यक्रम पोंगल उत्सव के दौरान मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा बाल्टिक सागर क्षेत्र में समुद्र के नीचे केबलों की सुरक्षा के लिए एक नए मिशन बाल्टिक सेंट्री की घोषणा की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नाटो। नाटो का फुल फॉर्म अगर हम बात करें, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन होता है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन हुआ था। 32 सदस्य हैं वर्तमान में। 32वां कौन सा है? स्वीडन। और महासचिव हैं मार्क रूटे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शी कोट 3.0 को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूबा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 जनवरी को। भारत के लोकपाल का जो पहला स्थापना दिवस है 16 जनवरी 2025 को मनाया गया है। पहली बार यह दिवस नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना थे और भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति AM खानविलकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में फ्लैमिंगो महोत्सव का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अशोक चंद्रा। डिटेल में समझते हैं। 16 जनवरी 2025 को अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस्कॉन के श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नवी मुंबई। अगला क्वेश्चन है, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानकारी के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2026। अगला क्वेश्चन है, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बिहार के पटना में। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ की भावना को दूर दराज के क्षेत्रों तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एफएम चैनल को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, कुंभवाणी। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में महाकुंभ की भावना को दूर दराज के क्षेत्रों तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कुंभवाणी एफएम चैनल लॉन्च किया गया है। यह बॉक्स एफएम चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष बन गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 2024। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2025 का मनाया गया। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे की यहाँ पे बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 जनवरी को। यह दिवस मानव तस्करी की लगातार बढ़ती समस्या के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2025 की थीम है बिंदुओं को जोड़ना, कनेक्टिंग द डॉट्स। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम के पास पुदीमदका में पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 1500 टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, 23वां दिव्य कला मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गुजरात के वडोदरा में। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। यह मेला दिव्यांग कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करके वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को बढ़ावा देने के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ओडिशा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में ओडिशा का सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 रुपये की मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज प्रदान करने की घोषणा की है। भारत में 1975 से 1977 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था। ओडिशा सरकार ने लाभार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जीनोम डेटा के लिए भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने नई दिल्ली में किया है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र भारत में जीवन विज्ञान आंकड़ों के लिए पहला राष्ट्रीय भंडार है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अगले 5 वर्षों में खाद्य और पेय पदार्थ, कृषि और समुद्री उत्पाद उद्योगों में कितने बिलियन डॉलर के संयुक्त निर्यात का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 100 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है, किस शहर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पशुधन क्षेत्र पर केंद्रित मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे, महाराष्ट्र में। थीम क्या है? उद्यमियों को सशक्त करना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव, इंग्लिश में एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ स्टॉक इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पल्ले गंगा रेड्डी। डिटेल में समझते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। श्री पल्ले गंगा रेड्डी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने हैं और निजामाबाद में बोर्ड का मुख्यालय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में सिंगापुर ने किस राज्य के साथ मिलकर एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ओडिशा। डिटेल में समझते हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और 2047 तक भारत के सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण का समर्थन करना है, ताकि फिनटेक क्षेत्र में ओडिशा की भूमिका को बढ़ाने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके। ये आपको ध्यान रखना है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम की 17 जनवरी 2025 को ओडिशा की आधिकारिक यात्रा के दौरान इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, आगामी इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2025 सीज़न के लिए पंजाब किंग्स का नया कप्तान किसे बनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, श्रेयस अय्यर को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर साल 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन। डिटेल में समझते हैं। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाएंगे, जिसमें संस्कृति, पर्यटन और AI में प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, दोनों देशों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है। आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है। आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अब फ्रेंड्स, आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स के लिए। 25,000 GK GS की बुक भी हमारी आ चुकी है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे आप प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक्स बाय कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको MCQ वाली किताब हो गई, GK GS की, साइंस की NCERT, साइंस की थ्योरी प्लस MCQ वाली बुक, जनरल नॉलेज 2025, NCERT सीरीज, सारी बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। PDF की हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। वार्षिकांक जो है 6,666 प्लस प्रश्न वाला, वो भी आपको मिल जाता है जनवरी से दिसंबर का। 11,000 GK GS का जो हमारा PYQ है पार्ट वाइज, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। हमारी PDF, हमारी एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी ऐप। इसे आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगाना है, ठीक है, अगर कोई भी आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना है GS का या करंट अफेयर का,
फ्री टेस्ट लगाना है डेली करंट अफेयर का, फ्री PDF डेली करंट अफेयर का यहाँ पे आपको मिल जाता है। GS के नोट्स चाहिए आपको या करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाता है। मतलब फ्रेंड ये जो 3600 वाली सीरीज़ है ना, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको साथ में PDF भी मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आप जाके वीडियो देख सकते हो PDF के साथ, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे। और GK GS का भी आपको पेड वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मतलब एक ऑल इन वन ऐप है ये आप सभी के लिए, ठीक है। इसे आप जरूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप को। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। रवि स्टडी GK नाम से मेरा टेलीग्राम इंस्टा है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप मुझसे अगर 1 to 1 बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम रवि स्टडी GK को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।